हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आपका पीसीएम रिसर्च एकेडमी में स्वागत है। आज हम क्लास 10th का रियल नंबर का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम इक्वलेट डिवीजन लेम्मा के बचे हुए कुछ 4 या 5 क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन। Prove that one and only one out of n plus 2, n plus 4 is divisible by 3 where n is any positive integers। n क्या है हमारा, यहाँ पे कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे n जो है वो हमारा डिविजिबल किससे है, 3 से है। n किससे डिविजिबल है, 3 से। तो ऑन डिवाइडिंग n, जब हम n को 3 से डिविजिबल करेंगे तो वहां पे हमें कोई ना कोई क्वेसेंट मिलेगा, कोई ना कोई रिमाइंडर मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो क्वेसेंट और रिमाइंडर मिलेगा तो अब हमें एक वैल्यू लेनी है, क्योंकि n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब n मेरा एक पॉजिटिव इंटीजर है तो n इज इक्वल टू 3q प्लस r और 3 से डिवाइडेड। अब यहाँ 3b की वैल्यू है, ये मुझे पता है, और b जो रिमाइंडर लेते हैं वो हमेशा लेस देन b के होना चाहिए। तो ये इक्वेशन बनेगी 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन 3, r लेस देन 3 के होना चाहिए। अब इस जब मैं r बराबर यहाँ पे 0, r बराबर 0, 1 और 2 इसमें पुट करूंगा, r इजिकल टू 0, 1 एंड 2 पुट करेंगे तो ये जो इक्वेशन होगी, अगर r बराबर 0 रखते हैं तो n इजिकल टू 3q निकल के आएगी। r बराबर 1 रखेंगे तो 3q प्लस 1 निकल के आएगी। r बराबर 2 रखेंगे तो यही इक्वेशन 3q प्लस 2 निकल के आएगी। हमारी जो इक्वेशन आएगी क्या क्या आएंगी, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n प्लस 2, n प्लस 4 इज डिविजिबल बाई 3। ये जो वैल्यू दी है इनको हमें दिखाना है कि ये डिविजिबल है 3 से या नहीं है। तो केस फर्स्ट, सबसे पहले हम केस फर्स्ट की बात करेंगे। पहला केस फर्स्ट में r बराबर 0 रखा हमने, किसमें, इस इक्वेशन में n इजिकल टू 3q प्लस r। तो n इजिकल टू यहाँ पे आएगा 3q। पहले केस में क्या आएगा, n इजिकल टू 3q। अगर हम n इजिकल टू 3q की बात करेंगे तो 3q यानी यहाँ पे जो n है वो 3 से क्या है, डिविजिबल है। n क्या है, 3 से डिविजिबल है। तो देन n इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, n क्या है, डिविजिबल है 3 से। अब इसी केस में n प्लस 2 रखेंगे तो n प्लस 2, n मेरा 3q के इक्वल था तो 3q प्लस 2। अब यहाँ पे देखो 3q प्लस 2 है तो ये मेरा डिविजिबल नहीं है n से, तो ये हो जाएगा देन n इज नॉट डिविजिबल बाई 3, या लिख सकते हैं यहाँ पे देन n इज नॉट डिविजिबल बाई 3। ये हमें किसके इक्वल लाना है, जब भी करना है डिविजिबल 3 से कब होगा, या तो 3q आए या ऐसी वैल्यू आए कि जिसको हम k, m, n, k, m, q, p जो भी मानना है वो मान सकें, p मान सकें या m मान सकें, और 3m, 3k इस तरह से वैल्यू आनी चाहिए। तो ये नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या है, दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 3। अब मैंने यहाँ पे n प्लस 4 रखा तो 3q n बराबर था 3q प्लस 4। इस 4 को मैं लिख सकता हूं अपने फायदे के लिए 3q प्लस 3 प्लस 1 कर दूं। 3 प्लस 1 4 के इक्वल होता है। तो अब मैंने क्या किया, ये कॉमन लिया 3 यहां से, q प्लस 1 प्लस 1। अब मैंने इसको k के इक्वल माना या m के इक्वल माना तो ये आया मेरा 3m प्लस 1। ये डिविजिबल नहीं है, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3। ये भी मेरा क्या है, n नॉट डिविजिबल बाई 3। ठीक है, 3m प्लस 1 आ रहा है, जबकि हमारा क्या आना चाहिए था, या तो 3m आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, 3m आना चाहिए था। अब केस सेकंड में हम क्या करेंगे, r इजिकल टू 1 पुट किया मैंने इस इक्वेशन में, n इजिकल टू 3q प्लस r में।
तो n इज इक्वल टू मेरा बना 3q प्लस 1, और ये क्वेश्चन में n दे भी रखा कि n देखना है डिविजिबल है कि नहीं। तो इस केस में n इज इक्वल टू 3q प्लस 1 है, तो ये वैसे ही डिविजिबल नहीं है, तो इट इज नॉट, देन n इज नॉट डिविजिबल बाई 3। यहाँ पे भी n मेरा डिविजिबल नहीं है 3 के। सेकेंड केस देखा n प्लस 2, अब n बराबर मेरा किसके था 3q प्लस 1 के, तो 3q प्लस 1 प्लस 2, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3q प्लस 3। अब यहां से मैंने क्या किया 3 को कॉमन लिया, ये q प्लस 1 हुआ और q प्लस 1 को मैंने m के इक्वल माना, तो ये आ गया मेरा 3m के इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ n प्लस 2 इज डिविजिबल बाई 3, तो यहां पे केस क्या बना n प्लस 2 इज डिविजिबल बाई 3। इस केस में n प्लस 2 डिविजिबल है मेरा किससे 3 से डिविजिबल है। इसी तरह से हम n प्लस 4 को देखेंगे। अब मेरी इक्वेशन क्या थी n बराबर 3q प्लस 1, तो 3q प्लस 1 प्लस 4, इसको मैं 3 प्लस 1 भी लिख सकता था, 3q प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 लिख सकते हैं, 4 और 1 5 होते हैं, 3 प्लस 2 5। तो अब मैंने क्या किया 3 को कॉमन लिया, तो ये q प्लस 1 प्लस 2 बचा मेरे पास, ये m के इक्वल माना, तो ये मेरा आया 3m प्लस 2। तो ये भी इक्वेशन मेरी नहीं डिविजिबल है, ठीक। तो n प्लस 4 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। किस केस में, जब मैंने r इज इक्वल टू 1 पुट किया, तो इस केस में मेरा ये डिविजिबल नहीं है। अब मैंने r इज इक्वल टू 2 लिया, अब क्या किया r इज इक्वल टू 2 वैल्यू पुट की, तो इस केस में देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट केस है केस थर्ड की बात करेंगे, तो केस थर्ड में n इज इक्वल टू 3q प्लस 2। अब ये 3q प्लस 2 डिविजिबल है क्या 3 से, नहीं है, देन इस केस में जो n है मेरा डिविजिबल नहीं है 3q प्लस 2 के, ठीक। इसके बाद मैंने n प्लस 2 रखा, तो इसको लिख सकता था 3q प्लस 2 प्लस 2, ये 4 के इक्वल था, तो इसको मैंने लिख लिया 3q प्लस 3 प्लस 1, ओके। अब यहां से 3 कॉमन लिया, तो ये इक्वेशन बनेगी मेरी 3q प्लस 1 प्लस 1, इसको मैंने m के इक्वल माना, तो 3m प्लस 1 निकल के आया, तो यहाँ पे ये भी मेरा डिविजिबल नहीं है। तो n प्लस 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। जब r बराबर 2 रख रहे हैं तो n प्लस 2 जो है वो मेरा डिविजिबल नहीं है 3 के, ठीक। अब मैंने यहाँ पे n प्लस 4 पुट किया, तो 3q प्लस 2 प्लस 4 यानी 6 के इक्वल, तो इसको लिख सकता हूं मैं 3q प्लस 6, यहां से 3 कॉमन लेंगे, तो 3q प्लस 2 आया, और इसको मैंने m के इक्वल माना, तो 3n। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे r बराबर जब हम 2 रख रहे थे, इस केस में n प्लस 4 इज डिविजिबल बाई 3 के है, n प्लस 4 इज डिविजिबल बाई किसके है 3 के है। एक इस टाइप का भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, और ये सीबीएसई में आया हुआ भी क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, सपोज दैट प्रूव दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ, या n दिया था n प्लस 2 n प्लस 4, हो सकता है आपको और वैल्यू दे दे, जैसे सपोज करिए n प्लस 3 n प्लस 6 n प्लस 9 इज डिविजिबल बाई 4 से भी डिविजिबल करवा सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक क्वेश्चन और था जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया था, प्रूव दैट वन ऑफ एनी थ्री, प्रूव दैट
वन ऑफ एनी थ्री कंजेक्टिव, ये लिख कंजेक्टिव इंटीजर्स, कंजेक्टिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाई 3, या कंजेक्टिव इंटीजर मस्ट बी डिविजिबल बाई 3, मस्ट बी डिविजिबल बाई 3. Prove that one of any three consecutive integers must be divisible by 3. ठीक, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन की बात करते हैं, मान लिया हमने हमारे पास कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, हमने यहाँ वैल्यू ले ली। इससे पहले हम काफी क्वेश्चन कर चुके हैं, जैसे मान के चलिए मैंने वैल्यू ली 3m प्लस 1, 3m प्लस 2, क्योंकि 3 से डिविजिबल कर रहे हैं तो ये आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने मान लिया a मेरे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो अब a के फाइंड क्या करेंगे, मान के चलिए एक a है, प्रूव करके दिखाना है, a प्लस 1 है, a प्लस 2 है, इन तीनों को मुझे यहाँ पे क्या है प्रूव करके दिखाना है कि ये डिविजिबल है हमारे 3 से या नहीं है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था बिल्कुल अब सेम तरीके से वही क्वेश्चन बन चुका है, केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग थी। प्रूव दैट वन ऑफ एनी 3 कंजेक्टिव इंटीजर्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। मान के चलिए मैंने कोई 3 वैल्यू ली, 3m प्लस 1, 3m प्लस 2, वहां पे हमने 3q प्लस ये भी ले सकते थे, या 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। ठीक है, क्योंकि जो हमने और पॉजिटिव इंटीजर मैंने a मान लिया, आप n भी मान सकते हो, जैसे वहां क्वेश्चन दिया था, मान लिया मैंने n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर है, तो n प्लस 1, n प्लस 2, यहां से हम वैल्यूज फाइंड कर सकते थे। कंटिन्यू जो वैल्यू होती है उनको फाइंड करना था, तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते थे। वहां पे n प्लस 4 दिया हुआ था, यहाँ पे हमने क्या लिया है n प्लस 2 और n प्लस 1 और n। ठीक, अब हमें पता है कि 3q प्लस r में हमने ये वैल्यू पुट की है, तो r बराबर 0, 1, 2 ये वैल्यू हम पुट करेंगे और केस बनाएंगे। इसमें r बराबर 0 रखा मैंने, केस फर्स्ट, n इज इक्वल टू मान लिया 3q के इक्वल है मेरा, n इज इक्वल टू किसके है 3q के। ठीक, तो यहाँ पे ये तो डिविजिबल है मेरा 3 से, ये कैसा है 3 से डिविजिबल है। और जैसे ही मैंने n प्लस 1 रखा है यहाँ पे, तो ये बनेगा मेरा 3q प्लस 1, तो ये n यहाँ पे डिविजिबल नहीं है 3 से। ठीक, n प्लस 2 रखा, तब भी मेरा 3q प्लस 2 बनेगा, तो इस केस में भी n डिविजिबल नहीं है n प्लस 2 से। ठीक, ऐसे ही केस सेकंड करेंगे, बिल्कुल जो इससे पहले क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी तरीके का ये सेम क्वेश्चन है। अब मैंने r बराबर 1 रखा, तो n इज इक्वल टू मेरा आया 3q प्लस 1 के, मान के चले 3q प्लस 1 आया। ठीक, तो ये तो मेरा डिविजिबल होता नहीं है। अब मैंने n प्लस 1 रखा, तो 3q प्लस 1 प्लस 1, 3q प्लस 2, ये भी मेरा डिविजिबल नहीं होगा 3 से। इसके बाद मैंने n प्लस 2 रखा है यहाँ पे, तो 3q प्लस 1 प्लस 2, 3q प्लस 3, यहाँ 3 को कॉमन लिया तो q प्लस 1 बचा, और इसको मैंने k के इक्वल माना तो 3k आया, तो दिस वैल्यू इज डिविजिबल बाई 3। तो n प्लस 2 मेरा क्या है, यहाँ 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर पता लग रहा है। ऐसे ही केस थर्ड में मैंने r इज इक्वल टू 2 लिया, r इज इक्वल टू 2, तो केस थर्ड क्या बनेगा मेरा, n इज इक्वल टू 3q प्लस 2, n इज इक्वल टू 3q प्लस 2, तो ये भी मेरा डिविजिबल नहीं है 3 से, तो यहाँ पे भी n मेरा क्या है, डिविजिबल नहीं है 3 से। ठीक, तो n प्लस 1 लिया, तो 3q प्लस 2 प्लस 1, यानी 3q प्लस 3, ये वाला केस मेरा बन रहा है डिविजिबल। 3q प्लस 1 k के इक्वल माना, तो 3k आया q प्लस 1 को, तो ये कितना आया 3k, तो इसमें ये वाला पार्ट मेरा डिविजिबल है। ऐसे ही n प्लस 2 रखा, तो 3q प्लस 4 होगा, तो यहाँ पे ये पार्ट डिविजिबल नहीं है।
तो इसमें हमने देखा जो हमने क्या प्रूव करना था कि जो 3 कंजेक्टिव इंटीजर्स है डिविजिबल होने चाहिए किससे, 3 से। तो यहाँ पे n इजिकल टू 3q ये डिविजिबल हुआ। इस केस में n+2 डिविजिबल निकला मेरा 3 से, और इस केस में n+1 डिविजिबल आया। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि हमारे जो 3 कंजेक्टिव इंटीजर है वो डिविजिबल है किससे, 3 से। ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चन दिया है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, मान लिया मेरे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है एन, प्रूव दैट nq minus n is divisible by 6। क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट nq minus n is divisible by 6। तो अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रूव दैट nq minus n डिविजिबल होना चाहिए 6 से, यानी 6 दे रखा है। सिंपल सी बात है, क्या दे रखा है हमें, 6। तो हमने मान लिया हमारे पास कोई n पॉजिटिव इंटीजर है, तो n इजिकल टू जो वैल्यू है 6q प्लस आरली 0 to r इज लेस देन 6, यानी r की जो वैल्यू है वो लेस देन 6 होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 रखूंगा तो मेरी जो वैल्यू n की निकल के आएंगी, एक तो आएगी 6q, एक आएगी 6q प्लस 1, एक आएगी 6q प्लस 2, एक आएगी 6q प्लस 3, एक वैल्यू आएगी 6q प्लस 4 और एक वैल्यू आएगी मेरी 6q प्लस 5। ये वैल्यू निकल के आएंगी। तो इन्हीं वैल्यूओं को हमें प्रूव करके दिखाना है, यानी यही वैल्यू हम केस बनाएंगे और इन्हीं वैल्यूओं के केस को nq माइनस n को डिविजिबल करना है किसके साथ, 6 से। इन केसों में ज्यादातर क्या होता है, ये डिविजिबल होते हैं 6 से या 8 से, n² माइनस n डिविजिबल बाई 8 हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो वहां पे जब भी ऐसे केस बनते हैं तो वहां पे हम डायरेक्ट डिविजिबल दिखा सकते हैं। ठीक है, केस होते हैं लेकिन यहाँ हमें प्रूफ करना है। तो हम इसमें केवल 3 केस प्रूफ करेंगे, बाकी के आप खुद कर सकते हो। तो पहला केस लेते हैं 6q का। केस फर्स्ट इज n इजिकल टू, अगर r बराबर 0 है, 6q रखा मैंने। अब इसने कहा nq माइनस n प्रूफ करना है। मुझे प्रूफ क्या करना है, nq माइनस n जो है वो डिविजिबल होना चाहिए 6 से। तो मैंने इसका q किया, तो nq बराबर 6q का होल क्यूब। तो इसको लिख सकता हूं मैं 36q, सॉरी 6 का स्क्वायर 36, 216q, 216q लिख सकता हूं। ठीक, अब मैंने ये लिख लिया। अब nq माइनस n, nq की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 216q माइनस n की वैल्यू है 6q। अब यहां पे देख सकते हो, यहां से 6 कॉमन ले सकते हैं हम, 6 कॉमन लिया मैंने, और ये जो वैल्यू बचेगी मेरी वो बचेगी 36q माइनस q। और इसको अगर मैं k के इक्वल मान लू तो मेरी वैल्यू निकल के आएगी 6k। तो यहाँ पे जो nq माइनस n है वो डिविजिबल किससे हो रहा है, 6 से डिविजिबल है। तो देन nq माइनस n इज डिविजिबल बाई 6। जब भी हम डिविजिबल निकालते हैं तो इसी तरीके से निकालेंगे।
अगर यहाँ +1 आ जाता, 6 के +1 बन रहा होता तो ये वैल्यू डिविजिबल नहीं होती, लेकिन 6 के आया तो ये वैल्यू कैसी है, डिविजिबल है। केस सेकंड, अगर n = 6q + 1 दिया हुआ है, ठीक, तो nq बराबर जब हम रखेंगे तो 6q + 1 का होल क्यूब। अब a + b का होल क्यूब, फॉर्मूला बताया था मैंने, a + b का होल क्यूब का क्या बताया था, a + b का होल क्यूब = a³ + b³ + 3ab a + b। ठीक, प्रीवियस क्लास में ये फॉर्मूला हमने यूज किया था, तो a³ + b³ + 3ab a + b, ये फॉर्मूला यहां पे हम लगाएंगे। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216 क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, प्लस 3ab, 3 × 6 क्यूब इंटू 1 ab और 6 क्यूब + 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 216 क्यूब प्लस 3 × 6 18, 18 × 6 108, 3 × 6 18 क्यूब, 18 क्यूब इंटू 6 क्यूब, 18 × 6 कितना होता है, 108, तो 108 क्यूब स्क्वायर, इसको ये लिख सकते हैं प्लस, ठीक, 18 क्यूब प्लस 1, ये वैल्यू लिख दी मैंने, 216 क्यूब प्लस 1 प्लस 3 × 6 18 × 6 108 क्यूब स्क्वायर, 18 क्यूब प्लस 1, ये इक्वेशन आ गई मेरी n क्यू की। अब हमें करना क्या था, n क्यूब माइनस n करना था, क्या करना था, n क्यूब माइनस n। इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे पुट किया, 216 क्यूब प्लस 108 क्यूब स्क्वायर प्लस 18 क्यूब प्लस 1 माइनस का n, तो माइनस का 6 क्यूब प्लस 1। जब इसको माइनस करेंगे तो 1 में से बन गया 0, 6 इसमें से जाएगा तो 12 क्यूब, तो मेरे पास जो इक्वेशन बचेगी 216 का क्यूब प्लस 108 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब, केवल ये इक्वेशन बचेगी, ठीक है ना। हमारे पास जो इक्वेशन लास्ट में बचेगी वो क्या बचेगी, 216 क्यूब प्लस 108 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब, क्योंकि हम यहाँ a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज किया है। उसके बाद n क्यूब माइनस n किया, ये माइनस का था, तो 18 क्यूब में से 6 क्यूब गए तो 12 क्यूब आएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। अब यहां से मैं 6 को कॉमन ले सकता हूं, 6 मैंने कॉमन लिया तो 36 क्यूब प्लस 6 × 18, तो 18 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, ये मेरा क्या है, कॉमन बचेगा, ठीक। अब इसको अगर मैं k के इक्वल मान लूं तो ये वैल्यू निकल के आएगी मेरी 6k, तो ये भी वैल्यू मेरी क्या है, डिविजिबल है 6 से, तो n क्यूब माइनस n किस केस में, 6 क्यूब प्लस 1 रखने पे भी डिविजिबल हो रही है, और n क्यूब माइनस n जब हम 6 क्यूब रख रहे थे तो वहां पे भी डिविजिबल हो रही थी। तो ये दो केस मैंने कर लिए हैं सॉल्व। तो इस तरह से हम बाकी के केस भी कर सकते हैं, जैसे केस थर्ड है 6 क्यूब प्लस 2, ऐसे ही सारे केस हमें सॉल्व करने होते हैं, और ये जब क्वेश्चन आ सकता है तो ये 2 या 3 मार्क्स का कम से कम आएगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। n = 6 क्यूब प्लस 2, तो n क्यूब = 6 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। अब इसका होल क्यूब करेंगे तो ये तो सेम ही रहेगा, 216 क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब कितना होता है 8, सॉल्व करेंगे 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, प्लस 3ab, 3 × 6 क्यूब इंटू 2 और 6 क्यूब प्लस 2। अब इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी मेरी 3 × 2 6, 6 × 6 36, 36 × 6 216, तो 216 क्यू स्क्वायर प्लस 8
3 इंटू 6 2 6 6 6 36 क्यू। 36 क्यू का अगर 6 क्यू से करूंगा तो आएगा 216 क्यू स्क्वायर। उसके बाद ये 36 क्यू था, इसका इससे 2 से किया तो 72 क्यू। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 72 क्यू। ये वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करेंगे। यहां से एन क्यू माइनस एन क्यू माइनस एन। अब एन क्यू माइनस एन क्यू की वैल्यू रखेंगे यहां पे 216 क्यू प्लस 216 क्यू स्क्वायर प्लस 72 क्यू प्लस 8 माइनस 6 क्यू प्लस 2। ठीक, तो यहां पे देखिए 72 क्यू माइनस 6 66 क्यू हो जाएगा। 216 क्यू प्लस 216 क्यू स्क्वायर प्लस 66 क्यू, और यहां पे जो बचेगा यहां प्लस का 6 बचेगा, प्लस का 6। ठीक है, ये वैल्यू बची मेरे पास। अब इसमें से मैं पूरे में से 6 कॉमन ले सकता हूं। देखिए कैसे, 6 कॉमन लेने पे मेरी वैल्यू आएगी 36 क्यू प्लस 36 क्यू स्क्वायर प्लस 11 क्यू प्लस का 1, ये वैल्यू निकल के आई। तो ये जो मेरा है ये किसके इक्वल मान लूंगा, मैं के इक्वल मान लूंगा। तो मेरी वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे 6k। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम 6q प्लस 2 वाले केस में भी एन क्यू माइनस एन जो है वो मेरा डिविजिबल है, किससे, 6 से डिविजिबल है। तो ये वैल्यू भी मेरी क्या है, 6 से डिविजिबल है। ओके, तो इस तरह से हम प्रूफ के क्वेश्चंस करते हैं। जितने भी क्वेश्चन आते हैं प्रूफ के, तो वो हम इसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या पूछा है ये पहले देखेंगे। तो ये सारे जितने भी प्रूफ के क्वेश्चन है इक्वलिट डिवीजन लेम्मा पे, ये सारे हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कर लिए हैं। अब हमारा केवल एक क्वेश्चन बचा हुआ है, जो हमने कल कहा था कि हम अगर फाइंड करना है एचसीएफ और कोई इक्वेशन दे रखी है एक्स और वाई के रूप में, तो एक्स और वाई को जब फाइंड करना होता है तो उसमें एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अब उस क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 240 एंड 6552 6552। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या है, इसका एचसीएफ फाइंड करना है। फिर क्वेश्चन दिया है एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ, एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ 6552 x प्लस 240y 40y, where x and y are integers. Find the value of x and y, where x and y are integers. Find the value of x and y. ठीक, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें एचसीएफ भी फाइंड करना है। तो एचसीएफ फाइंड करेंगे तो सबसे पहले मैंने एक चीज बताई थी, रफली। सबसे अच्छा तरीका है इसको रफली करने का। 240 में 240
6552 से हम डिवाइड करके देखेंगे। तो खुद पता लग रहा है ये कम से कम कितने टाइम जा सकता है, खुद करके देख सकते हैं। देखो 240 लगभग यहाँ पे जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा 480 हो जाएगा, क्योंकि 720 होता है 3 टाइम्स, ठीक है 2। तो ये कितना हुआ मेरा 480। अब मेरे पास कितना बचा हुआ है यहाँ से 5, 15 में से ये गया 7, 5 में से 1 गया 175, ठीक है 175 बचेगा। अब फिर मैंने इसको फिर से किया, ये 2 बचा हुआ है मेरा। अब 240 से फिर से करेंगे। अगर मैं 8 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 8 240 में 8 का मल्टीप्लाई किया जाए 1920 आ रहा है, तो 8 से नहीं जाएगा, ये 7 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये 7 से कट गया हमारा, 7 से गया 1680, यानी 27 टाइम्स गया है। पहले कितने टाइम्स गया है ये 27, उसके बाद भी हमारा रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। कितना रिमाइंडर बचेगा इसमें 72। अब 72 के बाद बात करेंगे हम, अभी भी हमारा 72 रिमाइंडर है। और ये कब तक करते हैं, कब तक एचसीएफ निकालते हैं, जब तक कि हमारा प्रोसेस 0 ना हो जाए, यानी रिमाइंडर हमारा 0 ना हो जाए। 72 से 240 में देंगे, 3 टाइम्स जाएगा 6 216, ठीक 24 बचेगा यहाँ पे। अब 24 से 72 में देंगे तो ये 3 टाइम्स आएगा 72 और रिमाइंडर 0 हो गया। तो इसका मतलब है इसका जो एचसीएफ आएगा वो हमारा कितना आएगा, जो एचसीएफ है वो हमारा 3 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे इक्वलेट डिवीजन लेम्मा से। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में पुट करेंगे। और हमें पता है ए मेरा होता है डिविडेंड, बी होता है हमारा क्या डिवाइजर, क्यू क्वेसेंट और आर रिमाइंडर। तो ये मेरे स्टेप कंप्लीट हो गए। इसमें अब मैं वैल्यू पुट करूंगा, तो पहली वैल्यू बनेगी 6552 इज इक्वल टू 240 इंटू 27 प्लस, अब मेरा रिमाइंडर कितना बच रहा था 72, पहला रिमाइंडर कितना है 72, ये पहली इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन करेंगे तो 240 इज इक्वल टू 72 इंटू 3 प्लस 24, दूसरा रिमाइंडर कितना था मेरा 24, ठीक। अब 72 में रखेंगे तो 24 इंटू 3 प्लस 0, तो ये मेरे रिमाइंडर बने। तो मेरा एचसीएफ जो निकल के आया इस क्वेश्चन में, जो एचसीएफ था वो क्या आया, मेरा एचसीएफ जो निकल के आया वो 24 निकल के आया। कितना आया 24 निकल के आया। अब ये एचसीएफ जब 24 आ गया हमारा, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 24 की वैल्यू पुट करें। इक्वेशन नंबर सेकंड को देखेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड को देखेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूं 24 इज इक्वल टू 240 माइनस 72 इंटू 3, ठीक। ये इक्वेशन नंबर 4 मान ली मैंने, ये क्या मान ली 4। अब 72 चाहिए हमें, यहाँ 72 की वैल्यू चाहिए। तो 72 की वैल्यू, क्योंकि हमें किस टर्म में निकालना है 6552x के टर्म में, यानी 6552 निकालना है। तो इस इक्वेशन को लेंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन को। तो यहां से जो 72 निकल के आएगा मेरा, अगर 72 लेता हूं तो 6552 माइनस 240 इंटू 27, ये इक्वेशन हुई। अब इसी इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, 72 की जगह इस इक्वेशन को पुट करूंगा। तो 24 इज इक्वल टू 240 माइनस, इसको लिख सकता हूं 6552 माइनस 240 इंटू 27 इंटू 3, ये 3 भी है मेरे पास बाहर, तो इसको लिख सकता था मैं 240 माइनस 6552 इंटू 3 प्लस 240 इंटू 81, 3 इंटू 7 21, 3 2 जा 6 और 2 8, ये लिख सकते हैं। अब मैंने क्या किया, इक्वेशन मुझे किस रूप में लिखनी है, इस रूप में लिखनी है 6552x प्लस 240y। तो मैंने क्या किया,
किसी इक्वेशन को कंपेयर कर दिया इससे माइनस का 6552 इंटू 3 ये लिख सकता हूं प्लस 240 इंटू 82 क्योंकि ये 81 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां पे मैं 82 ले सकता हूं। अब इसको इससे कंपेयर किया तो 6552x तो x की वैल्यू कितनी हो गई मेरी माइनस की 3 और y को कंपेयर करेंगे 240 इंटू 82 है तो y इजिकल टू कितना आएगा 82। तो इस तरह से हमने x और y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर ली। जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हो सकते थे फर्स्ट एक्सरसाइज में वो सारे टाइप के क्वेश्चन हमने करा दिए हैं और इक्विलेट डिवीजन लेम्मा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे ही क्वेश्चन हो चुके हैं और ये क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से और हमें ये देखना है कि जो हमारा रिमाइंडर है वो लेस देन किसके होना चाहिए b के। ठीक, और रिमाइंडर जब पूरा प्रोसेस करते हैं तो रिमाइंडर 0 के इक्वल आना चाहिए। तो यही होता है हमारा क्या इक्विलेट डिवीजन लेम्मा। तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।